हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? क्या आपने कभी सोचा है कि जर्मनी के गांव कैसे होते हैं? यहाँ पे गांव में लोग रहते कैसे हैं? जब मैं इंडिया में थी ना, तो ये सवाल अक्सर मेरे जहन में आता था, क्या विदेशों के गांव भी हमारे गांव की तरह होते हैं? वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं? क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सब होता है? तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको ऐसे ही एक गांव का टूर कराया जाए। तो ये एक गांव है जो कि जर्मनी के बवेरिया स्टेट में पड़ता है। आज मैं आपको इसका टूर कराने वाली हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा माहौल है, हमारे देश के गांव से यहाँ के गांव कितने अलग हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। इंडिया के गांव और हमारे गांव में एक जो सिमिलरिटी है वो ये भी है, यहाँ पर भी किसान पशुपालन करता है। बस फर्क कितना है टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे हर काम, जैसे कि पशुओं का दूध निकालना हुआ या फिर उन्हें चारा देना हुआ, उस सब के लिए ये मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे देश में अभी भी ये काम लोग हाथ से किया करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये इसी गाँव के किसान का घर है, एक फार्म हाउस है जहाँ पर उसने बहुत सारी गाय भैंस रखी हुई हैं। यहाँ पर भी लोग आते हैं दूध लेने। अगेन मैनुअली नहीं होता, वो दूध वाले भैया की तरह दूध नहीं देते हैं, बल्कि मशीन में दूध डाल दिया जाता है और जिसको जितना चाहिए वो लेकर पैसे डालकर ले जाता है। आपको दिखाती हूँ कि कैसे अब दूध लेते हैं। ये देखिए, इतने बड़े स्केल पर यहाँ पर पशुपालन किया जाता है और कैसी कैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। कमाल की बात यह है कि इन गायों के खाने के लिए चारा वगैरह भी ये लोग अपने खेत से ले आते हैं और ताज़ा चारा ही ये गाय भैंस खाती हैं। बवेरियन गांव में गायों के अलावा लोग घोड़े भी पालते हैं। इसके बहुत सारी वजह हैं, जैसे कि लोगों को हॉर्स राइडिंग पसंद है और घोड़े का मीट भी बेचा जाता है, इसीलिए बड़े लेवल पे भी घोड़े पाले जाते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये छोटा किसान है, इसीलिए इसके पास 5-6 ही घोड़े हैं। अदरवाइज बड़े लेवल पर भी घोड़े पालते हैं यहाँ पर लोग। मतलब कई किसानों का तो मेन काम सिर्फ घोड़े पालना ही है, उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है, क्योंकि घोड़े बेचे जाते हैं फॉर मीट एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो ऐसे ही यहाँ पे किसान ना अलग अलग पशुओं को पालते हैं, जैसे कि घोड़े हो गए, गाय हो गई, मुर्गी हो गई, सुअर हो गए। ऐसे ही अलग अलग पशु यहाँ के किसान पालते हैं। बट अगेन सारा काम मशीनों से किया जाता है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन जानवरों की सफाई धुलाई उन्हें नहलाने के काम आती है। तो ये मेरे पीछे जो आप ये खेत देख रहे हैं, ये गेहूं के खेत है। तो यहाँ पर किसान बहुत सारी चीजों की खेती करते हैं, जैसे कि गेहूं, भुट्टा, चने, सरसों, आलू, प्याज और पता नहीं क्या क्या। मतलब इतने यहाँ पर भी बहुत वैरायटी की खेती होती है और बहुत ही लार्ज स्केल पर होती है, लेकिन सारा काम मशीनों से किया जाता है। मशीनें ही होती हैं जो खेत जोतने के काम आती है, बाद में हटाती हैं। अब तो हमारे देश में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी छोटा जो किसान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा काम हाथ से करता है और मज़दूरों की हेल्प ली जाती है। यहाँ पर अगर मज़दूरों की हेल्प लेने लगे ना तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मशीनों से काम करना सस्ता पड़ता है अगर हम उसे कंपेयर करें मजदूरों के काम कराने से। तो यहाँ पे ना भेड़ों को, गायों को ऐसे छोड़ दिया जाता है खेतों में, ताकि वो हरा चारा खा सके, क्योंकि माना जाता है जो पशु अपने आप जाके चारा खाएगा उसका दूध जो है वो उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। अब आपको दिखाती हूँ इस छोटे से गांव में ना लोग रहते कैसे हैं। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही घर है जैसे बचपन में हम पेंटिंग्स बनाते थे ना, इसमें पहाड़ आता था, फिर ऐसे झोपड़ी जैसी घर आता था और फिर घर के नीचे से निकलती थी नदी। ये एकदम वैसी ही जगह है जो कि हमारे बचपन में हमारे जो दिमाग में सीनरी जिसे हम बोलते थे वो थी ना, तो ये बिल्कुल सीनरी वाली लोकेशन है। और ये कोई इकलौता ऐसा गांव या कुछ स्पेशल नहीं है इस गांव में। यहाँ पर स्पेशली बवेरिया में ना ज़्यादातर गांव में नदियाँ तो है ही हैं। बहुत सारे घरों के सामने जो उनका बैकयार्ड है उनमें लेक्स निकलती है। कोई लेक छोटी होती है, कोई लेक बड़ी होती है, लेकिन गांव की एक खासियत है कि वहाँ पर ये मिल जाता है। तो इसीलिए ना गांव में ना प्रकृति के लोग बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं और इतने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, लॉन्स, बालकनी। ये तो कुछ घर है, आगे जाएंगे तो कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये है उन लोगों के घर जो इस छोटे से गांव में रहते हैं। अब आपको मैं जर्मनी के इस गांव का टूर करा ही रही हूँ और आपको ये ना दिखाऊँ कि आखिर गांव में किसान कैसे रहते हैं, तो टूर कंप्लीट थोड़ी ना होगा ना। तो आपको लेकर आई हूँ मैं ऐसे ही फार्मर्स के घर पर,
और फार्मर्स यहाँ पर रहते हैं। इनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं क्योंकि जर्मनी में जो किसान है ना वो गरीब नहीं है। तो यहाँ पर अगर किसान कुछ उगाते हैं जैसे कि फल सब्जियाँ, तो वो ना ऐसे स्टोर्स बना लेते हैं, छोटे छोटे कियोस्क, और वहाँ पर वो लोग उसे बेचते हैं। दूध, क्योंकि उनके पास भैंस गाय ये सब भी होती है, तो दूध के लिए भी ऐसे स्टेशंस होते हैं। यहाँ पर आके आप दूध खरीद सकते हो और पैसे डाल के जा सकते हो। आइए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस मशीन में आप कॉइन डालकर यहाँ से दूध ले सकते हो बड़े आसानी से। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का सिस्टम होता है। यहाँ पर मशीन में डालकर, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको जैसे बताया काफ़ी रिच गांव है ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा फैंसी सिस्टम है। छोटे गांव में जाएंगे आप तो नॉर्मल तरीके से आप दूध ले सकते हैं, और एक बक्सा होगा, एक बॉक्स होगा जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में आप पैसे डाल सकते हैं जब आप सामान ले। यहाँ पर जैसे कि आप अंडे ले सकते हैं। ये खुला है क्योंकि यहाँ से अंडे किसी ने खरीद लिए हैं। इसका 5 यूरो का प्राइस था, 5 यूरो का प्राइस था 1 किलो का। तो ये अलग अलग है, जो खुले हैं उनसे सामान जा चुका है और जो बंद है उनके अंदर है। यहाँ पर आलू भी मिल रहे हैं, प्याज मिल रही हैं, अंडे मिल रहे हैं। ऐसी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर से आप खरीद सकते हो। चलिए आपको अब इनका घर दिखाती हूँ। तो मेरे पीछे जो घर है ना, ये है किसान का घर। हमारे देश में किसान थोड़ा सा गरीब है क्योंकि लोग किसानों को रिस्पेक्ट तो देते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसानों को रिस्पेक्ट भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। फिनेंशियली जो किसान है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए ये एक वजह है कि मुझे ये देश काफ़ी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ साथ फिनेंशियली भी हमारा किसान जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे लिए सब्जियाँ उगाता है, फल उगाता है, उसको भी पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर ना कोई भी काम हाथों से नहीं होता, मतलब मजदूरी नहीं की जाती है, हर काम मशीनों से होता है। आज आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर्स होंगे, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है। लकड़ियाँ होती हैं जो कि पेड़ से कटती हैं, जो बहुत सारी वजहों में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती है। बारबेक्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई कई तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फल सब्जियाँ, दूध, इनके अलावा ना ये फूलों की भी खेती करते हैं, क्योंकि इनका इलाका जहाँ पर ये रह रहे हैं वो खूबसूरत लगे, इसलिए अपने प्लेस को बहुत ही खूबसूरती से सजा के रखते हैं। खैर ये सिर्फ किसानों का नहीं है, यहाँ पर हर कोई गार्डनिंग का शौक़ रखता है। जिनके घरों में गार्डन्स होते हैं वहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग करते हैं। किसी के पास अगर गार्डन नहीं है, छोटे घर हैं, तो वो ना रेंट पर लेते हैं ज़मीन, जहाँ पर जाके वो गार्डनिंग करते हैं। फिर वो वहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं, फूल लगाते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं। और ऐसे ना यहाँ पर प्लॉट्स मिलते हैं लीज पर, जो सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग के लिए ही मिलते हैं। तो बवेरिया का ना एक कल्चर है, यहाँ पर ना गाँव में ऐसे पोल आपको देखने को मिलेंगे। ये पोल 1 मई को लगता है और गांव के जो यंग लोग होते हैं, यंग लड़के, रात को पूरी तैयारी करके रखते हैं और तब जाके इस पोल को लगाया जाता है। ये इस पोल का वजन ना काफ़ी ज़्यादा होता है और कल्चरली इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो हर गांव में, बवेरियन गांव में आपको ये पोल ज़रूर देखने को मिल जाएगा और उस पर ना लिखी होती है डेट भी कि वो किस डेट को पोल लगा है। यहाँ के गांव के बारे में काफ़ी पसंद है। वो एक तो देखिए वहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है, भीड़ कम होती है, ट्रैफिक कम होते हैं, लोग कम होते हैं, लेकिन सुविधाओं के मामले में कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर छोटे से छोटे गांव के अंदर भी बड़े बड़े सुपरमार्केट्स मिलते हैं और लगभग हर गांव में हर सुपरमार्केट होता है, हर वैरायटी का सुपरमार्केट होता है, जहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, महंगा सामान मिलता है और हर तरीके का सामान मिल सकता है। क्योंकि ग्रोसरी जो है ना वो बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि सुना था ना पुरानी फिल्मों में, रोटी कपड़ा मकान। तो भैया रोटी के लिए लोगों को गांव से शहर ना जाना पड़े, इसलिए गांव में ऐसे बड़े बड़े सुपरमार्केट हर गांव में मिलता है, ताकि रोटी के लिए लोगों को भैया शहरों में ना जाना पड़े, घर से दूर ना जाना पड़े। तो देखिए यहाँ के गाँव की एक खासियत और है, ये आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं, ये सारी कंपनीज के ऑफिसेज हैं इस छोटे से गांव में। तो ताकि लोगों को काम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसलिए गांव को भी उतना ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया है। दूर दूर छोटे छोटे गाँवों में ऑफिसेज खोले गए हैं, ताकि शहरों में एक तो भीड़ भड़क्का ना हो और लोगों को गांव से दूर ना जाना पड़े, मतलब नेचर के पास भी रह सके और सारी सुविधाएं भी मिल सके। इसलिए बड़े बड़े ऑफिसेज के खोले जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके ऑफिसेज भी ना आपको जर्मनी के छोटे छोटे गाँव में दिख जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खासियत है यहाँ की, जो कि शायद हमारे गाँव से मिसिंग है। हमारे गाँव का युवा आजकल सब कुछ छोड़ छाड़ के, साफ हवा पानी छोड़ के शहर जा रहा है। क्यों? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि गाँव में ना नौकरियाँ नहीं है।
ये चीज़ जर्मन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी की है कि छोटे छोटे गाँव में ऑफिसेस खोली गई हैं, फैक्ट्रीज खोली गई हैं, और जिन गाँव का लोग नाम भी नहीं जानते ना, वहाँ पर भी बड़े बड़े ब्रांड्स के प्लांट्स मिल जाएंगे आपको। BMW, पोर्शे, मर्सिडीज, जो इतने बड़े बड़े फेमस ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, ये भी इनकी शुरुआत भी छोटे छोटे गाँव से हुई थी, और इनके प्लांट्स भी ना जर्मनी के छोटे छोटे गाँव में है। ऑडी का भी जो प्लांट है वो है इंगोस्टाड में, जो कि एक छोटा सा शहर है जर्मनी का। तो ऐसे ही ना बड़े बड़े ब्रांड्स के प्लांट्स जर्मनी के छोटे छोटे गांव में है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता और वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं गांव में रहते ही, क्योंकि शहरों के मुकाबले गांव का हवा पानी तो अच्छा है ही। तो फिर लोग यहाँ के गांव छोड़ के आखिर शहर जाए क्या? कौन सा रीज़न आपके जहन में आता है कि क्यों लोगों को शहर जाना चाहिए जर्मन गाँव छोड़कर? कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो हर गांव में ना एक सिटी हॉल होता है, जिसे कि कहते हैं रटहाउस। नॉट जस्ट गांव में, हर गांव में, टाउन में, शहर में, हर जगह सिटी हॉल होता है, जहां पर होता है रजिस्ट्रेशन उस गांव में रह रहे लोगों का। तो अगर आप जैसे ही किसी भी जगह पर शिफ्ट होते हैं, किसी भी गांव में रहने जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जाकर रटहाउस में जाकर अपना सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ताकि पता रहे एक गांव में इतने वक्त में कितने लोग रह रहे हैं और कौन कौन रह रहा है। तो जो रटहाउस होता है, सिटी हॉल होता है, उसके पास सारा डेटा होता है कि उस गांव में कितने लोग रह रहे हैं। अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको मेंशन करनी होती है। आपके कितने बच्चे हैं, आप मैरिड है तो आपके स्पाउस का भी रजिस्ट्रेशन होगा, आपके बच्चे हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन सिटी हॉल में कराना मैंडेटरी है। उसी के बेसिस पे आपके बच्चों को आगे चल के स्कूल मिलता है, छोटे बच्चों को किंडरगार्टन मिलता है। और तो और अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको सिटी हॉल में आके एक अपॉइंटमेंट लेकर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको कहते हैं गिवर पे अनमेल्ड। तो यानी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में है, तो भी आपको सिटी हॉल आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिस है गांव का, क्योंकि इसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। रटहाउस में ज़्यादातर ना एक लाइब्रेरी भी होती है, जिससे उस सिटी या उस टाउन या उस गांव में रहने वाले लोग आकर किताबें पढ़ सकते हैं, ले जा सकते हैं। मतलब जैसे लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से रटहाउस की लाइब्रेरी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पीछे इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है, पता है क्या है? ये है यहाँ का स्कूल। यहाँ पर एक और खासियत है, यहाँ पर ना आप अपनी चॉइस के स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं, बल्कि आप जिस गांव में या जिस जगह पर रह रहे होते हैं, उसी स्कूल में आपको पढ़ना मैंडेटरी होता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शहर के स्कूल अच्छे होंगे, गांव के खराब होंगे। एजुकेशन जो है वो हर जगह पर सेम है, इसीलिए यहाँ पर जहाँ आप रहते हो उसी स्कूल में पढ़ते हो। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है कि जो बच्चे हैं उस किसी गांव के, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता पढ़ाई के लिए। ये चीज़ भी मुझे लगता है जर्मनी को, या यूँ कहिए कि विदेशों को काफ़ी अलग बनाती है। तो यहाँ पर क्या है ना, गवर्नमेंट स्कूल का कल्चर है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई हर जगह पे सेम है। और तो और यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, जो कि चीज़ बेहद अच्छी है। तो अगर आप किसी गांव में रहते हैं ना, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शहर में रहते तो शायद अच्छा स्कूल मिलता, जबकि शहरों में हो सकता है भीड़ भड़का हो, गाँव में क्योंकि लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर सुविधाएं थोड़ी सी ज़्यादा ही मिल जाती है। अब मैं आपको यहाँ के गांव का टूर करा रही हूँ, यहाँ के जंगल ना दिखाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो देखिए, ये जो है ना जंगल है, घना जंगल यहाँ का, क्योंकि जर्मनी आज भी नेचर को काफी प्रिजर्व करके रखता है। यही वजह है कि आपको छोटे छोटे गाँव में जंगल दिख जाते हैं। और पता है, यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं हाइकिंग के लिए, बाइकिंग के लिए, तो जंगलों के बीच में आपको बहुत बार पार्किंग स्पॉट भी दिख जाते हैं। इन जंगलों में आज भी हिरन रहते हैं, वाइल्ड लाइफ है, मतलब शेर चीते नहीं हैं, बट हिरन वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अक्सर जब गाड़ियां जाती है सड़कों से, तो बाहर बोर्ड लगे होते हैं कि जो जानवर है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो संभल कर गाड़ी चलाए। तो ये चीज मुझे यहाँ के बारे में अच्छी लगती है, नेचर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। शायद यही वजह है कि यहाँ का AQI जो है ना, वो अभी भी काफी अच्छा है। हवा पानी अच्छा रहेगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, और हेल्थ इज वेल्थ। अब भैया, जर्मनी का वन ऑफ द रिचेस्ट गांव है, तो फरारी का शोरूम होना तो बनता है ना। तो इस गांव में फरारी के साथ साथ ऑडी, BMW, मर्सिडीज, बहुत सारे ऐसे शोरूम्स हैं जहां पर की गाड़ियां बिकती है, लोग आते हैं। तो एक बात जो काफी हैरान करने वाली है वो ये है कि अक्सर गाँव में भी इतने बड़े बड़े शोरूम्स दिख जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाँव में लोगों के पास पैसा नहीं है, गांव में भी लोगों के पास बहुत पैसा है, सभी लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है। गांव की असली पहचान होती है किसान से, किसान की पहचान होती है खेती बाड़ी से।
तो भाई इस गांव में भी बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारी तरह की खेती होती है, जैसे कि आलू, सरसों, भुट्टा और भी कई किस्म की खेती होती है। तो यहाँ पर ना जो किसान खेती करता है ना, उसके लिए जो जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी अलग अलग तरीके के हैं। मतलब मैंने अपने देश में तो नहीं देखे, हाँ मतलब ट्रैक्टर जैसी चीजें देखी थी, बट यहाँ पे ट्रैक्टर भी अलग अलग किस्म के हैं। घास काटने के लिए अलग, खेत जोतने के लिए अलग, खेत में जो घास का रोल बनाते हैं उसके लिए अलग, रोल को उठा के रखने के लिए अलग, मतलब पशुपालन के लिए अलग, हर चीज के लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसान ही गांव की पहचान होता है, और किसानों को अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दी जाए तो गांव एक हंसता खेलता गांव बन सकता है। तो ये है किसान का ही एक फार्म हाउस, जहां पर उसने खेती बाड़ी से रिलेटेड चीजें रखी हुई हैं। भूसा हो गया, लकड़ियों का बुरादा हो गया, जो कि अलग अलग चीजों पे काम आता है। कुछ एक मशीनें भी हैं जो खेती बाड़ी में ही काम आती हैं। तो यहाँ पर ना हर चीज थोड़ा लार्ज स्केल पे होती है, क्योंकि जो ज्यादातर जो किसान है बड़े बड़े किसान है। और खैर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, ये रिचेस्ट विलेज है। तो यहाँ पर जो किसान है वो भी काफी ज्यादा अमीर है, इसलिए उनके पास जो खेत है, खलियान है, वो भी काफी लार्ज स्केल पर है। यहाँ पर ना हर एक गांव में बियर गार्डन्स भी होते हैं। मतलब ये कल्चर सिर्फ बवेरिया का ही है कि बियर गार्डन्स मिल जाएंगे, और मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा बियर गार्डन अगर कहीं है ना तो वो बवेरिया में ही है। तो यहाँ पर बियर गार्डन्स होते हैं जहाँ पर लोग आके लंच पे आ जाते हैं या जस्ट बियर पीने भी आ जाते हैं। और हर गाँव में एक ना एक कैथेड्रल भी ज़रूर होता है। जैसे हमारे देश में हर गांव में मंदिर जरूर होता है ना, ऐसे ही इनके यहाँ भी कैथेड्रल जरूर होता है। तो ये तो था बवेरिया का रिचेस्ट गांव। आपको कैसा लगा और क्या जानना चाहते हो जर्मनी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चाओ।